वक्त आपको बड़ी खबर बताएं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक महिला ने नाराजगी जाहिर की और अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस महिला ने स्याही फेंकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छत्रसाल स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, थैंक्स गिविंग कार्यक्रम, जिसमें दिल्ली में किस तरह से जनता ने ऑड-इवन को समर्थन दिया, इस बात को लेकर शुक्रिया कहना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। लेकिन देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी कार्यक्रम के दौरान इस महिला ने कुछ इस तरह से नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब मंच पर मौजूद थे, डायस पर मौजूद थे, तो इसने केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी। इस घटना के फौरन बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जो आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख रहे हैं। जितने लोग वहां मौजूद थे अचानक हैरान परेशान कि ये क्या हुआ, क्योंकि शुक्रिया अदा करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंच पर अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और उसी दौरान इस महिला ने कुछ इस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंक दी। देखिए। मेट्रो के सभी बैठ जा भाई, बैठ जा। देखिए पूरी तस्वीर आपने देखी। मंच पर केजरीवाल मौजूद थे और दिल्ली वालों को बधाई भी दे रहे थे, शुक्रिया कह रहे थे ऑड-इवन स्कीम को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए। लेकिन इसी बीच ये पूरी घटना हो गई जब ये महिला अचानक डाइस के नजदीक पहुंची, मंच के नजदीक पहुंची और स्याही फेंकी और साथ ही हाथ में जो कागज थे वो मुख्यमंत्री की तरफ उसने फेंके। हमारे संवाददाता पंकज जैन इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और जानकारी के साथ। पंकज, क्या कुछ हुआ इस घटना के बारे में पहले बताएं। देखिए, दिल्ली को बधाई देने का कार्यक्रम चल रहा था। करीब आधी स्पीच अरविंद केजरीवाल की अभी खत्म हुई थी कि उसी बीच एक महिला मंच के पास पहुंचती है, कुछ कागज लहराती है जिसमें शिकायत होती है और तुरंत ही उसे पुलिस की जो वहाँ जवान खड़े होते हैं वो कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही महिला कब्जे में ली जाती है वो अपने हाथ छुड़ाकर तुरंत अरविंद केजरीवाल के मंच की तरफ आगे बढ़ती है और एक शाही अपने झोले में से निकालकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे शाही लग जाती है। और उसके बाद ये जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, उस महिला को कुछ दूर पर ले जा लिया गया है और तमाम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी शिकायत थी क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात कि जैसे ही ये शाही फेंकी गई उसकी थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि उस महिला को छोड़ दीजिए और उस महिला को जाने दीजिए, वो कुछ शिकायत करना चाहती है और अगर उन्हें कुछ शिकायत करनी है तो उनको एक मौका दीजिए। लेकिन इस बीच तमाम मीडिया के लोगों ने उस महिला को घेर लिया, लेकिन जवान जो है वो मंच से दूर लेकर उस माइको उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। ये पकड़ो, अरे आगे सर। पंकज, आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। मैं अपनी साउंड टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस दिक्कत को दूर करने की कोशिश। मेट्रो के सभी बैठ जा भाई, बैठ जा। माइको उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। ये पकड़ो, अरे आगे सर। मेट्रो के सभी अधिकारियों को बधाई। मेट्रो के सभी बैठ जा भाई, बैठ जा। माइको उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। ये पकड़ो, अरे आगे सर। मेट्रो के सभी अधिकारियों को। तो ये पूरी घटना आपने इस तस्वीर में देखी कि कैसे ये महिला आगे आई और उसके बाद इसने अपनी नाराजगी इस तरह से जाहिर की। पंकज जैन हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर। पंकज, इस महिला के बारे में क्या भी और पता चल पा रहा है और क्या पुलिस को कुछ भी अंदाजा लगा कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? क्या वहाँ पर पुलिस इस तरह से मुस्तैद थी या नहीं?
देखिए, पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि जहां मंच बनाया गया है उसकी दोनों तरफ से सिविल डिफेंस की जो वॉलंटियर्स है उनको तैनात किया गया था और थोड़ी ही दूरी पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे और होमगार्ड भी तैनात थे। लेकिन यहाँ से मंच के सामने से जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि मीडिया वहां पर खड़ा हुआ था। वहां मंच जो है उसके स्पीकर लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बोलना शुरू किया, महिला बताया जा रहा है कि मंच से ही थोड़ी दूर पर इस बात को ताक रही थी कि किस तरीके से वो आगे बढ़कर ये शाही अरविंद केजरीवाल के ऊपर फेंक सके। जैसे ये स्पीच आधी पहुंचती है, महिला मंच तक जाती है, लेकिन जवान उसको पकड़ लेते हैं। महिला अपने हाथ छुड़ाकर मंच तक दोबारा पहुंचने की कोशिश करती है और अपने बैग में से शाही निकालकर उस अरविंद केजरीवाल के मंच पर फेंक देती है, जिसके बाद उनके चेहरे पर ये शाही लगती है। मंच पूरा शाही से भीग जाता है और फिलहाल तमाम दिल्ली पुलिस और होमगार्ड के जवान उस महिला को लेकर पूछताछ करने के लिए आगे बढ़े। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि उस महिला के हाथ में सफेद कागज थे जिसमें कुछ शिकायतें थी। वो शिकायत क्या थी उस महिला से मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जैसे ही महिला ने ये शाही फेंकी, अरविंद केजरीवाल ने मन से ही कहा कि उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हो सकता है कि उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला, एक आदमी उनसे बात कर ले, उनको जो कहना है कह लिया। सभी लोग अपने अपने जगह पे आप लोग खड़े रहें। किसी मेट्रो के सभी सीएनजी घोटाला, भाई चाहते हैं कुछ डिस्टर्बेंस हो? आराम से आराम से आराम से। जिनके मन में 15 दिन में नहीं कुछ कर पाए तो सोचे आज चलो छत्रसाल में कुछ करके आते हैं। वही खड़े रहे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जो जहां खड़ा है वही खड़ा रहेगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी खड़े रहेंगे अपनी जगह पे। सारे लोग खड़े रहिए अपनी जगह पे। सभी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। सबकी मुट्ठियां ऊपर आनी चाहिए। जो लोग भी इस नियम को और इस अभियान को सफल करना चाहते हैं, भारत माता की। आप लोग देख रहे हैं कि जब भी देश में दिल्ली में कोई अच्छा काम होने की कोशिश की जाती है तो कुछ ताकतें जो उन गॉड इवन को भी फेल करने के लिए कई ताकतों ने कोशिश की थी, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन पहले जो मैं बधाई दे रहा था, शुक्रिया अदा कर रहा था, उसी क्रम में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कुछ केसेस ऐसे हुए जिसमें कुछ उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। तो ये आपने पूरा ये घटनाक्रम इन तस्वीरों में देखा। लाइव तस्वीरें भी हमने आपको वहां पर दिखाई कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर अचानक हो गया जैसे ही ये महिला मंच के नजदीक पहुंची। हालांकि उसे रोकने की कोशिश वहां मौजूद वॉलंटियर्स और पुलिस वालों ने की, लेकिन तब तक ये महिला वहां पर ये हंगामा कर चुकी थी, नाराजगी जाहिर कर चुकी थी। और हालत ऐसी थी कि अरविंद केजरीवाल को भी मंच से कहना पड़ा कि शायद ये महिला कुछ कहना चाहती है, उसे छोड़ दिया जाए, कागज उससे ले लिए जाए। पंकज जैन हमारे साथ मौजूद है। मैडम आप का घोटाला हुआ है, मैंने कुछ स्कैन किए, मेरे पास सर्टिफिकेट है। कौन सा
मैडम और है स्कूटी के नंबरों पे स्कूटी के नंबरों पे इन लोगों ने सीएनजी के सर्टिफिकेट दे रखे हैं। एक ही नंबर पे स्कूटी पर सीएनजी के सर्टिफिकेट दिए इन लोगों ने। मुझे मिलने नहीं दिया, बोले जाओ लड़का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है सर यहाँ पे, इतना बड़ा घोटाला। अरे सर दुकाने पे सीएनजी का घोटाला कर रहे हैं ऑड इवन के नाम पे। ऑड इवन बहुत अच्छा था। मैडम आप चलिए प्लीज प्लीज आप चलिए, आप तोड़ दो हाथ तोड़ दो, हाथ तोड़ दो। क्या हुआ प्लीज आप हाथ तोड़ो। सीएनजी का घोटाला किया ऑड इवन के नाम पे। मैंने खुद स्कैन किया है, स्कैन के अंदर बाइक के नंबर पे सिलेंडर टेस्टिंग के सर्टिफिकेट दिए। आपके पास क्या था? सीडी और पेपर। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं पंजाब प्रभारी हूँ, आम आदमी कहना की इन लोगों ने धोखा दिया है पूरी दिल्ली को। भावना अरोड़ा। मैडम आप चलिए। 7 मिनट में जबकि सिलेंडर टेस्टिंग का टाइम 1 घंटा है, 1 घंटा 7 मिनट में। आम आदमी कहने की भावना अरोड़ा। हेलो क्या है यार? हाँ बोलो। हाँ जी हेलो। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे थे। भावना अरोड़ा इस लड़की ने अपना नाम बताया, हालांकि उस शोर में काफी कुछ सुन पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी गंभीर आरोप ये लड़की आम आदमी पार्टी और सरकार पर लगा रही थी। घोटाले का जिक्र किया, लेकिन क्या कुछ वो तमाम आरोप हैं जिसको लेकर ये लड़की अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी, ये शायद कुछ और जानकारियां जब आएंगी उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन छत्रसाल स्टेडियम में जहां थैंक्स गिविंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दिल्ली की जनता के लिए, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल मंच पर मौजूद थे और शुक्रिया अदा कर रहे थे, साथ ही बधाई दे रहे थे। उसी दौरान ये लड़की अचानक स्टेज के नजदीक पहुंची, मंच के नजदीक पहुंची, कागज फेंके और साथ ही स्याही फेंकी मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ। फौरन वहां जो वॉलंटियर्स मौजूद थे और पुलिस अधिकारी दौड़े आए और लड़की को काबू में किए जाने की कोशिश लगातार शुरू हुई। और इस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी स्टेज से ये कहा कि शायद लड़की किसी घोटाले का जिक्र कर रही है, कागज में कुछ डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स इकट्ठी कर ली जाए, वो कागज ले लिए जाएं। लेकिन काफ़ी नाराज़गी, काफ़ी गुस्से में इस लड़की ने मीडिया से भी कुछ देर बात करने की कोशिश की, जिसमें घोटाले जैसी बातें कुछ सुनाई पड़ी। साथ ही ये समझ में आ रहा था कि सरकार पर और सरकार के काम करने के तरीके पर ये लड़की सवाल उठा रही है, लेकिन किस मांग के साथ आई थी और क्या कुछ आरोप उसके पास हैं, ये शायद और जानकारियां मिलेंगी। हमारे संवाददाता रोहित कुमार इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं छत्रसाल स्टेडियम से। रोहित, अभी तक क्या तस्वीर कुछ साफ हो पाई है? कौन ये लड़की है, किस तरह के आरोप वहां पर लेकर आई थी? देखिए, जो हमारी बात हुई है उससे वो अपने आप को आम आदमी पार्टी की सदस्य बता रही थी। वो पंजाब आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई अपने आप को सदस्य बता रही थी और साफ तौर पे वो ऑड इवन को लेकर जो करप्शन का मुद्दा उठा रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मेरे पास सीडी है, मेरे पास पेपर्स हैं कि किस तरह से स्कूटी के नंबर पर सीएनजी के स्टिकर्स जो हैं वो दिए गए और ऑड इवन के नाम पर जो है यहाँ पर कई घोटाले हुए। लेकिन जहाँ तक जो बातचीत हुई है उससे साफ तौर पे लग रहा था कि वो जो बार बार चिल्ला के कह रही थी कि आम आदमी पार्टी वालों ने मुझे धोखा दिया है, मैं आम आदमी पार्टी के सदस्य हूँ। लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो वहाँ पर वॉलंटियर्स थे, जो लोग थे, वो मीडिया को बार बार रोक रहे थे उनसे बात करने के लिए। बार बार जब भी हम लोगों ने कोशिश की उनसे बात कर रहे थे तो बार बार जो है कोई माइक छीन रहा था हमारे साथ, कोई कपड़े पकड़ के खींच रहा था। लेकिन जो लड़की से जो बात हुई है उसमें साफ तौर पे उसने यही बताया कि वो आम आदमी पार्टी की सदस्य है और पंजाब विंग से जुड़ी हुई है। जी
अभी फिलहाल इस लड़की को कहीं ले जाया गया है, क्या हिरासत में लिया गया है? रोहित, रोहित, अभी ये लड़की कहाँ पर है? क्या इसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, कहीं ले जाया गया है इसको? अभी जरा अपना सवाल फिर से दोहराएं। जो ये लड़की है रोहित, जो आरोप लगा रही है, अभी इसको कहाँ ले जाया गया? हमने तस्वीरों में देखा कि पुलिस शायद उसे अपने साथ लेकर गई। नहीं हो पाया है कि लड़की को कहाँ ले जाया गया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स थे, जो यहाँ पर जो पुलिस के जवान थे, उन्होंने उस लड़की को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद उसको लेते हुए जो बाहर की गेट की तरफ उसको लेके गए। लेकिन फिलहाल लड़की को कहाँ लेके गए हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन लड़की को पुलिस वालों ने जो पुलिस के जो जवान हैं वो लड़की को लेके गए हैं, जिसमें वॉलंटियर्स भी शामिल थे। लेकिन अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया कि वो कहां लेके गए हैं, लेकिन लड़की को छत्रसाल स्टेडियम से बाहर ले जाया गया है। जी रोहित, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर दिल्ली सरकार ने किया था और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां मंच पे मौजूद थे जब ये हंगामा हो गया। तो अभी क्या ये कार्यक्रम चल रहा है और ये स्पीच जो केजरीवाल दे रहे थे वो हो पाई, नहीं हो पाई, अभी क्या स्टेटस है? देखिए, फिलहाल स्पीच खत्म हो चुकी है। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, केजरीवाल मुश्किल से सिर्फ 4 मिनट बोले होंगे। उसके बाद तुरंत ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा स्टेज, वो तुरंत यहाँ से उठकर जो है वो चले गए। जितने भी उनके कैबिनेट के मंत्री थे वो तुरंत उठ के चले गए, क्योंकि जो लड़की का जो हंगामा था वो लगातार वहाँ पे बाहर भी जारी था, क्योंकि वो मीडिया वालों से बात करना चाह रही थी। लेकिन जो पुलिस के जवान थे, जो वॉलंटियर्स थे आम आदमी पार्टी के, वो बात नहीं करने दे रहे थे और काफ़ी कोशिशों के बाद उसको पुलिस वाले बाहर लेके गए। लेकिन उसके बाद तुरंत जो है यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो खत्म कर दिया गया और सारे जो मंत्री थे वो यहाँ से जा चुके हैं। जी रोहित, लौटते हैं आपके पास, तब तक आप कुछ और जानकारी जुटाइए इस पर। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया दिल्ली सरकार ने और इस कार्यक्रम का अंत कुछ इस तरह से हुआ कि एक लड़की जो खुद को पार्टी का ही कार्यकर्ता बता रही है, उसने दिल्ली सरकार पर और ऑड इवन स्कीम पर सवाल उठाते हुए स्याही और कागज के पन्ने मुख्यमंत्री की तरफ फेंके। आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी विश्व में मुंह पर कागज पुतवाने का सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाने वाले हैं। ये जहाँ तक मुझे ध्यान है, चौथा या पांचवा उनके साथ वाकया हुआ है, क्योंकि काम कुछ ऐसे हो रहे हैं। मैं देख रहा था कि उस महिला का जो आरोप है वो ये है कि परिवहन मंत्री जो है एक बड़े घोटाले में लिप्त है और उसकी जानकारी लेकर और उसकी वीडियो सीडी लेके वो जो है वो सबसे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने उनसे मिलने ही नहीं दिया। जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत अपने को कहती है, वहां पे उन्हीं के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार का जब उजागर करते हैं तो उनको मिलने ही नहीं दिया जाता। ऐसे में कुंठित होके उन्होंने ये कदम उठाया है। ये कदम अरविंद केजरीवाल जी की आंखों को खोलना चाहिए कि बातें कम काम ज्यादा। आपके यहाँ चोरी चकारी डकैती भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों में इस तरह आक्रोश उठा है। आप ये आक्रोश दबा नहीं पाएंगे। इसका एक ही तरीका है कि आप अपनी कार्यशैली में परिवर्तन कीजिए। लोग जो भ्रष्टाचार में आपके लोग हैं और आपके मंत्री जो लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सुधांशु जी, स्टेज से केजरीवाल ने ये तक कहा कि जिस तरह से इस स्कीम को फेल करने की कोशिश की गई, उन पर आरोप विपक्षियों ने लगाए, इसी तरह से इस कार्यक्रम को बर्बाद किए जाने की कोशिश हो रही है। अब इशारा किसकी तरफ था ये मालूम नहीं, लेकिन स्टेज से उन्होंने ये कहा है। स्वाभाविक तौर पे ये पूछिए उनसे कि अगर आप ही के कार्यकर्ता आपके मुंह पे कालक सोच रहे हैं तो उसमें दूसरों को क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं? भाई, आज तक जितनी बार ये हादसे हुए इनके साथ, उन सारों में इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने करा था ना। चाहे इन लोग की पिटाई करी हो, चाहे कालक पोती हो, इन्हीं के कार्यकर्ता। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता इनका जो है आज वो बहुत निराश हो रहा है कि जिस चीज के लिए इन्होंने उसको भ्रमित करा था, सारी पोल खुल रही है इनकी। अब ऑड इवन स्कीम के बारे में अपना डंका खुद बजाते रहे अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन दिल्ली की जनता को जो उससे कष्ट हुआ, ये तो क्योंकि एक सीमित समय तक के लिए था, इसलिए लोग सड़कों पे नहीं उतरे, क्योंकि वैकल्पिक जो व्यवस्था इन्होंने। हालांकि अब ये लड़की के जो आरोप थे, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या है, वो आगे जांच का विषय है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, जिस दौरान ये घटना घटी। केजरीवाल खुद मंच पर मौजूद थे, दिल्ली की जनता को शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ऑड इवन स्कीम
जो दिल्ली सरकार ने चलाई थी उसको लेकर शुक्रिया कहना था, लेकिन ये महिला यहाँ पर अपने आरोप लेकर आई और कागज फेंककर, स्याही फेंककर नाराजगी जाहिर की। मीडिया से बातचीत करते हुए इस लड़की ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैडम आप सीएनजी का घोटाला हुआ है, मैंने कुछ स्कैन किए, मेरे पास सर्टिफिकेट है। कौन सा घोटाला मैडम? और है स्कूटी के नंबरों पे, स्कूटी के नंबरों पे इन लोगों ने सीएनजी के सर्टिफिकेट ले रखे हैं। एक ही नंबर पे स्कूटी पर सीएनजी के सर्टिफिकेट दिए इन लोगों ने। मुझे मिलने नहीं दिया, बोले जाओ। इतना बड़ा घोटाला चल रहा है सर यहाँ पे, इतना बड़ा घोटाला। अरे सर दुकाने पे सीएनजी का घोटाला कर रहे हैं ऑड इवन के नाम पे। तो बार बार ये लड़की यहाँ पर घोटाले का जिक्र करते हुए, लेकिन ये भी कहा साथ में कि मुलाकात की कोशिश की थी, गोपाल राय से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। और साथ ही ये भी कहा कि सीडी है, बाकी कुछ दस्तावेज हैं जिसमें सबूत इसके पास हैं, लेकिन कितनी उनमें सच्चाई है ये तो खैर जांच की बात पता चलेगा। लेकिन इस घटना के बाद ये पूरा कार्यक्रम जिस तरह से बर्बाद हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने। अरविंद केजरीवाल मंच पर मौजूद थे, भाषण की महज शुरुआत ही की थी, लेकिन ज्यादा वक्त बोल नहीं पाए इस घटना के बाद और 4 मिनट बाद ही यहां से उन्हें मंच से उतरकर जाना पड़ा। ये लड़की जैसे ही वहां पहुंची उसके बाद इसने हंगामा शुरू किया, सीधे सीधे कागज उड़ाए, घोटाले के आरोप लगाए, सबूत अपने पास होने की बात कही, स्याही फेंकी केजरीवाल की तरफ। और जैसे ही ये घटना हुई, ये हंगामा शुरू हुआ, जो वॉलंटियर्स वहां मौजूद थे फौरन उन्होंने यहां पर पहुंचकर लड़की को काबू में करने की कोशिश की। पुलिस के जवान जो वहां मौजूद थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन तब तक इतना अफरा तफरी का माहौल इस कार्यक्रम में हो चुका था कि इस कार्यक्रम को वहीं पर खत्म करना पड़ा। उनसे बात कर ले, उनको जो कहना है कह दिया, सभी लोग अपने अपने जगह पे आप लोग खड़े रहें। हालांकि इस बीच कोशिश भी हुई कि किसी तरह से संभाला जाए स्थिति को, लेकिन स्थिति संभल नहीं पाई और कार्यक्रम को तय वक्त से पहले ही खत्म करके सभी नेताओं को यहां से निकलना पड़ा। नहीं, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? आप कहाँ से जुड़ी हैं? आप कहाँ से जुड़ी हैं? भावना, आप कहाँ से जुड़ी हैं? हेलो, अच्छा, और क्या, क्यों आपका तो यहाँ पर सवाल पूछने की कोशिश इस लड़की से हो रही थी कि आखिर वो कहाँ से आई है और इस तरह के आरोपों की जानकारी उस तक कैसे पहुंची, क्या कुछ वो यहाँ पर कहना चाहती थी। ये जानकारियां और आगे सामने आएंगी, लेकिन हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं इस घटनास्थल से। रोहित, क्या कुछ और डिटेल्स आप तक पहुंची अभी? देखिए, लड़की का नाम जो है वो भावना बता रही है, वो भावना गौड़, उसका गौड़ करके उसको अपना नाम बताया उसने। और साफ तौर पे उसने ये कहा कि वो आम आदमी पार्टी की ही सदस्य है, वो पंजाब विंग से बिलोंग करती है और आम आदमी पार्टी वालों ने उनके साथ धोखा किया है। ऑड इवन जब इन्होंने लागू किया तो ऑड इवन के नाम पर इन्होंने जो है करप्शन किया यहाँ पर, क्योंकि स्कूटी के नंबर प्लेट्स पर सीएनजी के स्टिकर्स लिए गए, इस तरह के उसने आरोप लगाए। साथ ही उसके बाद कुछ दस्तावेज और सीडी का जिक्र कर रही थी वो, और बार बार वो ये कह रही थी कि हमने इनसे बात करने की कोशिश की लेकिन इन्होंने बात नहीं सुनी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मन से भी कहा कि इनके जो भी शिकायतें हैं वो ले ली जाए, लेकिन वो लड़की लगातार इंक तक, मैं आपको बता दूं, इंक फेंका गया है यहाँ पर, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ इंक उछाला गया, लेकिन जहाँ पर जो पोडियम है, पोडियम रोहित, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, ये जो पूरी घटना हुई, अभी आप लोगों तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है? क्योंकि लड़की खुद अपने आप को आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बता रही है, पंजाब विंग से है, ये कह रही है। आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी सेना की कार्यकर्ता अपने आप को बता रही है, जो कि भाजपा के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। लेकिन मेरा रिएक्शन बस इतना ही है, कुछ भी ना कहते हुए, जब जुल्मों को हो सामना तब तू ही हमें थामना,
वो बुराई करे, हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। तो करते हैं, इन्होंने पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ऐसे बहुत सारे काम कराए हैं, कभी थप्पड़, कभी शाही, कभी पत्थर। तो मुझे लगता है गलतियों के सबक नहीं सीख रहे हैं, फिर से वही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे को लगता है माफ कर देंगे, हम अपने काम को जारी रखेंगे जो हम कर रहे हैं। अब कपिल जी, इसने लड़की ने पूरी एक आरोपों की लिस्ट बताई और ये भी कहा कि गोपाल राय से मिलने की कोशिश की, संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और साथ ही सबूतों का भी हवाला दे रही है कि सबूत है मेरे पास। मैं तो आज केवल इतनी कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने किया है लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका विरोध खुलकर और खुली आवाज में लोगों को, नेताओं को, पार्टियों को करना होगा। जो आज इसका विरोध नहीं करेंगे वो ऐसा लगेगा कि इस राजनीति को, इस तरह के हमले की, हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आज तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर जरूर मेरे मन में चिंता होती है। ये लड़की शाही की जगह बम भी लेकर आई हो सकती थी, पुलिस वहाँ कहीं नजर नहीं आ रही थी, बैरिकेडिंग नाम की कोई चीज नहीं थी जो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये जरूर है इस हिंसा का मुकाबला हम तो शांति से हाथ जोड़ कर ही करेंगे। तो क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? किस पर शक है आपको? कौन इस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना है, जिसको भी करना है वो कर दे, लाठी, गोली, पत्थर, जो करना है कर दे। हम ये करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं है। नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने भी स्टेज से ये बात बोली कि हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश हो रही है, हमारी स्कीम्स को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये सब चीजें कामयाब हम होने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि करने दीजिए, जो करना है वो करने दीजिए। कौन इन चीजों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? और दिल्ली की जनता को भी मालूम है। मुझे नहीं लगता कि आज इसमें कुछ कहने की जरूरत है। आज केवल बस ये है कि अच्छा नहीं हुआ, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है जो राजनीति इस देश में करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, केजरीवाल जी ने स्टेज से ये भी बोला था कि उस लड़की के पास कुछ कागज हैं, घोटाले का जिक्र वो कर रही है, वो कागज उससे ले लीजिए। तो क्या ये कागज आपके वॉलंटियर्स में से या किसी ने आपकी पार्टी से रिसीव किए? पुलिस के पास है, पुलिस को ही पता होगा क्या चीज है। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि कोई भी मामला था और कोई भी बात कहनी थी, लोकतंत्र में ये तरीका नहीं है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और इससे भी आगे बढ़कर जो पहले भी इन्होंने किया है राजनीति में वो भी करते रहेंगे, तब भी हम रुकने वाले नहीं है। लेकिन आपने पता करने की कोशिश की कि आखिर वो क्या आरोप लगा रही है और क्या उसकी शिकायतें थी, नाराजगी किस बात को लेकर थी? थोड़ी देर में सब पता लग जाएगा, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही है कि केजरीवाल जी पर हमला करके अगर कोई सोचता है कि इस देश में राजनीति करेगा, तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने जैसा जवाब दिया वैसे देश की जनता भी देगी। तो बताइए ना, कौन इस तरह की साजिश रच रहा है आप लोगों के खिलाफ? आपको मालूम है कौन लोग ऐसा करना चाहते हैं और किनको ऐसा लगता है कि केजरीवाल को बोलने ना दिया जाए, केजरीवाल को चलने ना दिया जाए। आपके ऊपर हुआ है, मुख्यमंत्री के ऊपर हुआ है, तो ये बात तो आपको कहनी चाहिए। इसमें किसका डर है आपको? केवल इतना कि हम माफ भी करते हैं और अपना काम जारी रखेंगे, इसका संकल्प भी लेते हैं। आपसे अगर इस मामले में आगे कोई बातचीत होती है या पुलिस इस मामले को आगे इन्वेस्टिगेट करती है, तो आप अपना कोई जानकारी उनके सामने रखेंगे? आपको किस पर शक है उनको बताएंगे? सबके पास वीडियो है, फुटेज है, सब कुछ है, वहाँ पे सब कुछ रखा जाएगा। चलिए, शुक्रिया कपिल जी आपका हमसे बात करने के लिए। कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी की नेता, उन्होंने इस घटना के बारे में जो रिएक्शन दिया, जो जानकारी दी, वो आपने सुनी। हालांकि यहाँ पर सवाल ये है कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और जो आरोप इसके पास थे उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इस पूरे हंगामे के बाद इस कार्यक्रम को बीच में ही खत्म करना पड़ा। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही वहां स्थिति बिगड़नी शुरू हुई, कोशिश हुई काबू में करने की, खुद गोपाल राय मंच पर आकर शांति की अपील करते रहे, लेकिन ये मामला संभल नहीं पाया और उसके बाद इस कार्यक्रम को यहीं बीच में खत्म करना पड़ा। अब लड़की यहाँ पर तमाम आरोप लगा रही है, ये तक कह रही है कि उसने मिलने की कोशिश की थी और ऑड इवन स्कीम को लेकर उसके ये तमाम आरोप हैं, जिसमें वो घोटाले की बात भी कह रही है। लेकिन बाकी जानकारियां तफ्तीश के बाद और सामने आ पाएंगी। हमारे संवाददाता रोहित घटनास्थल पर मौजूद है और वहां से हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। रोहित, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे कार्यक्रम, हमारी स्कीम्स को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। मेरे पास प्रूफ है, सीएनजी का घोटाला किया इन लोगों ने। मैंने खुद, मैं पंजाब प्रभारी हूँ आम आदमी सेना की, मैंने खुद इनका स्कैम कोर्ट में करना चाहिए ना, यहाँ करने से क्या हो जाएगा? इनका स्कैम किया मैंने। हाँ ठीक है, का घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। अरे सर, मेरे पास क्या कर रहे हैं? सीडी है, मेरे पास सीडी है, सीडी। किसी को, सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े रहिए। सभी, जिस महिला ने विरोध प्रदर्शन किया उसको हटा दिया गया है। अपने अपने जगह पर अफरा तफरी का
तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब ये घटना हुई उस वक्त की। मुख्यमंत्री केजरीवाल स्टेज पर मौजूद थे और उसके बाद जब इस लड़की ने ये हंगामा किया और इसे काबू में करने के लिए वॉलंटियर्स बीच में कूद पड़े और साथ ही जो वहां पर पुलिस अधिकारी थे वो भी बीच में आए बीच बचाव करने के लिए। लेकिन इस बीच जब मीडिया ने भी सवाल पूछने की कोशिश की तो आम आदमी सेना की कार्यकर्ता, पंजाब प्रभारी माफ कीजिए, इस लड़की ने खुद को बताया और कहा कि सबूत है, सीडी है, सर्टिफिकेट्स हैं जिसके जरिए वो इस घोटाले को साबित करना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि उनके कार्यक्रम को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है और इसके तहत इस लड़की को भेजा गया और इसके विरोध करने के तरीके को भी गलत आम आदमी पार्टी ने बताया है। हालांकि इस लड़की को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, कहां इसे ले जाया गया इस बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन पूछताछ जरूर होगी कि आखिर मकसद क्या था और जो आरोप इस लड़की ने लगाए हैं उन आरोपों में क्या सच्चाई और क्या वाकई कोई सबूत इसके पास है या नहीं। मैडम और है स्कूटी के नंबरों पे स्कूटी के नंबरों पे लोगों ने रखे हैं।